वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि MQM रैली तयशुदा रूट से हटकर वज़ीर आला हाउस गई, लेकिन शेलिंग दुरुस्त नहीं थी। टंडोल आयार में न्यूज़ ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 90 की दहाई के हालात वापस नहीं आने देंगे। बल्दियाती कानून में तरमीम से पहले सबसे बात की और अब भी सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। सवाल ये उठाया कि पंजाब और इस्लामाबाद के बल्दियाती कानून सबसे मशवरे के बाद बनाए गए थे। टंडोल आयार वाक़े को लसानी रंग देने की कोशिश की गई। सूबे में सबको मिलकर रहना चाहिए। 1990 की दहाई या मसले थे जिसमें हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। हम किसी भी सूरत में उस ज़माने को दोबारा वापस लाने की इजाज़त नहीं दे सकते। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त सिंध में अमन व अमान पाकिस्तान के किसी हिस्से से अगर बेहतर नहीं तो कम नहीं है। हम हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं। लोकल गवर्नमेंट के कानून में तरमीम करनी थी। ये तकरीबन 8-10 महीने पहले इस पर हर पॉलिटिकल पार्टी से बात की थी, फॉर्मली इनफॉर्मली। पंजाब का तो अभी तक ऑर्डिनेंस है, असेंबली में भी नहीं आया, क्या हर सियासी जमात से बातचीत करके लिया गया था। इस्लामाबाद का फिर से एक ऑर्डिनेंस है, हम कम से कम असेंबली में तो लाए। उसके बावजूद हम कह रहे हैं हम जमहूरी पार्टी है, हम सलाह मशवरा करने के लिए हर वक्त तैयार है। तय था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ कि वो किस रूट से जाएगा, कहाँ पे जाएगा उनका रैली। चीफ मिनिस्टर हाउस में आना कोई मसला नहीं है, पहले भी बहुत रैलियाँ आती रही हैं। जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, मैं उसको लाठीचार्ज हुआ था या आंसू गैस हुई थी, वो बिल्कुल गलत हुआ था और इसीलिए वो इंक्वायरी कायम की है। मामला हुआ टंडोल आयार में, उसको भी एक लिसानी रंग देने की कोशिश की गई और इस सूबे में लिसानियत को ख़त्म करने का बेड़ा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।